गंधद्वारा समर्पयामि गंधद्वारा दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीमीश्वरी सर्वभूतानां ताम्यो नारायण ओम श्री कलशपुरं देवताभ्यो नमः ओम श्रीजगं करुणाकारं त्रिनेत्रं प्रजापतिं पूजनोपासनं पुष्पं समर्पयामि साङ्गं समर्पयामि पातक निर्जायतम उद्देव प्रदाम सात दुर्गा दिव्य निवास सकते नाम प्रार्थना पूर्वकम समर्पयामि स्थापयामि पूज्यामि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशोगविरदानंग्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकाय नमः वास्तुपुरुषाय मण्डलदेवताभ्यो नमः स्थापयामि पूज्यामि नारायणाय नमः ओम सर्वांगे जल स्नानं संपाद्योपादो सर्वांगे जल स्नानं स्नानीय पुनराग्नियं नारायणाय नमः पंचामृत स्नानम ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेरासाय ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेरासाय पुरस्तमदो सोमो राजा विद्वान् यज्ञमादमुच्यत नारायणाय नमः कं समर्पयामि ओम अच्छतम महेश्वराभ्याम नमः श्रीमद्भागवत शिव पुराणाभ्याम नमः हल्का कहाँ चला आसीदंतरिक्ष कुंशिष्णु देवो संस्थापत्यां भूमि दिशा स्रोतां तथा लोकान् कल्पयन् ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्ये मध्ये आत्मनियं जलं समर्पयामि वन्दे सूर्य शशाङ्कमग्निनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनास्य च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं नारायणाय राम शिवाय नमः उमा महेश्वराभ्यां ओम माल्यादीन कुंदीने माल्यादीन वैभव में आया पूजार्थम प्रतिग्रहता भी है आप लोगों के लिए भक्त के लिए गुरु जी भक्तों के लिए माला भगत ही भगवान बनाता है। चले जाते हैं। अच्छा ये हो गए। हाँ भैया पास चलो ये बच्चों के लिए बंद हो गया।
नाशयन् हे हनुमंत अनंत उदार हमारी कहानी प्रभु को सुना दो। जीवन का वह भाव दिए महावीर अपनाएगा कौन हमें बतला दो। मेरे तो आप ही हैं भगवन भगवंत कथा रस पान करा दो। प्रभु कथा के रसिक तुम तेज पुंज कथा की महिमा बताई जाती है। क्यों बताई जाती है? कि अगर हमको किसी से मिलना हो तो उसके बारे में जब हम जान लेंगे तब हम मिलने जाएंगे तो हमारे लिए सरलता हो जाएगी। व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, कद काठी कैसा है, दिखता कैसा है, नाम क्या है, काम क्या कर सकता है, जब ये सब कुछ हमको पता चल जाएगा फिर हम उससे मिलने जाएंगे तो हमारे मन में कोई झिझक नहीं रहेगी। इसीलिए कोई भी पुराण कथा शास्त्र हैं तो प्रथम दिवस कथा की महिमा बताई जाती है, जिसको हम लिखते हैं महात्म। कथा का आज महात्म है, महिमा है। जो मेहंदी के पात में लाली नहीं लगाए, क्यों तुलसी हरि नाम की महिमा कही न जाए। मेहंदी का पत्ता कैसे रहता है? हरे कलर का, लेकिन जब उसको पीस के और हाथ में लगाते हैं तो क्या कलर होता है? लाल। तो उसमें लाली छुपी हुई रहती है लेकिन दिखती नहीं है। उसी प्रकार से भगवान की जो महिमा है, महात्म्य है, महाराज इसको कोई कह नहीं सकता। अब आप कहोगे कि महाराज हर जगह तो कथा का महात्म्य होता है, महिमा बताई जाती है, गुण गाया जाता है। जो व्यवहार को लेकर के केवल कथा सुनने आए वो कौन सा हो गया? फसली। मतलब केवल फसल पकी है, काटना है, कैसे भी करके काटो। सावन आ गया तो बढ़िया भोले बाबा के मंदिर में रोजाना 300 दिन, और जैसे सावन समाप्त हुआ तो महाराज मैं तो सावन भर मंदिर जाता हूँ, उसके बाद मंदिर नहीं जाता हूँ। तो मतलब ये फसली भक्त है। और नकली महाराज कथा में बैठे हैं, ध्यान उनका दुकान में है, लेकिन भाव ऐसे दिखाएंगे क्या बढ़िया भजन चल रही है, ताली बजा रहे हैं। अब चाहे महाराज कथा ही सुना लेकिन मेहमान के सामने नाक दबा करके 4 बजे बैठ जाएंगे महाराज। हाँ, मैं तो रोजाना 4 बजे उठ जाता हूँ, खूब भगवान का पूजा करता हूँ। तो जो दिखावा करे वो कौन है? नकली। और चौथा कौन सा बचा? दखली। महाराज कथा सुनने जा रहे हैं तो रास्ते में मिलेगा, कहाँ जा रहे हो? कथा सुनने। कौन सा दिन है? पहला दिन। अरे आज तो महात्म्य है, कहाँ जाना, कल चलेंगे। न तो खुद आएगा न किसी को आने देगा, मतलब उसमें भी दखल दे दिया। कठिनाई है ये नहीं
कि चलो आपके यहाँ कथा चल रही है और ये जो आकर के बैठ गए हैं ना, तो इनको भी कितनी तैयारी करनी पड़ी होगी कि आज उनके यहाँ कथा है और हमको समय से पहुँचना है, जाना है। तो अब सोचिए, जो काम आराम से करते थे कितनी जल्दीबाजी में वो काम को सलटाए होंगे कि कथा में जाना है। तो जब इतनी कठिनता पूर्वक कैसे भी करके गृह कारज ना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये घर के जो काम है ना, झंझट, घर वाले इतने बड़े बड़े पर्वत के बराबर गोस्वामी जी रामायण में बताए हैं कि छोटा मोटा काम नहीं है। गृहस्थी में रह करके गृहस्थी को चलाना बहुत कठिन काम होता है महाराज। भक्त को तो केवल भगवान का भजन करना है, सत्संग करना है, लेकिन जब कोई गृहस्थी सत्संग में बैठता है, भजन में जाता है, तो महाराज बड़े बड़े पर्वतों को पार करके फिर वो सत्संग में आ पाता है, भजन में आ पाता है। और जब इतना प्रयास करने के बाद भी चलता है, कठिन कुसंग कुपंथ कराला तिनके बचन बाघ हरि व्याला। इतना प्रयास करने के बाद भी अगर हम आप कोशिश करें कि पहुंच जाएं, तो महाराज कोई न कोई ऐसे आदमी मिलेंगे कि भैया कल से चलेंगे, परसों से चलेंगे। तो वो तैरते तैरते भी डूब गए जिनको खुद पर गुमान था। वो तैरते तैरते भी डूब गए जिनको खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी बच गए जिस पे तू मेहरबान था। अगर कोई ये सोचे कि मैं अपने दम पे कुछ कर लूं या कहीं चले जाऊं कुछ कर लूं, तो महाराज संभव नहीं हो पाएगा। जब इनकी कृपा होगी तभी हमारा आपका ये सत्संग श्रवण कर पाएंगे। और सत्संग से आदमी छोटा बनता है, सत्संग से आदमी बड़ा बनता है। कोई ये कहे कि हम पढ़ लिख गिरी, तो वहां देखी जाएगी कि हम जिस कार्य के लिए आए थे उसमें उत्तीर्ण भी हुए कि अभी परीक्षा चल रही है। तो महाराज ये समाज वाली पढ़ाई हमारे काम नहीं आएगी। हम क्या करने आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। गर्भ में तो यह वादा करके आए हैं कि हम जाकर के भगवान का भजन करेंगे, भगवान का सत्संग करेंगे, लेकिन यहाँ आकर के सब कुछ भूल के बैठ गए महाराज। और हमारा असली उद्देश्य होना चाहिए कि कहीं भी भजन हो, कहीं भी कथा हो, कहीं भी सत्संग हो, तो महाराज कितना भी घर का काम हो, लेकिन हमको वहाँ जाना चाहिए। जब हम सत्संग में जाएंगे तभी समझ लीजिए कि हम अपने परीक्षा में बैठ रहे हैं और तभी कोई रिजल्ट निकलेगा। अब आप ये बताइए कि जब बालक साल भर पढ़े और परीक्षा में न बैठे तो क्या उसका कुछ रिजल्ट आएगा? क्या होगा? 0/0, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो सत्संग में बैठना मतलब हम जो वादा करके आए हैं उस परीक्षा में बैठ रहे हैं। अब महाराज बैठ रहे हैं तो कितने ध्यान से उसको सुन रहे हैं। हमको कितना नंबर मिलेगा उस परमात्मा के हाथ में है। तो जब भाव सहित बैठ करके सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो वह परमात्मा हमको फिर नंबर देगा कि हम पास हुए कि फेल हो गए। सत्संग ऐसा चीज है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग, तूलन ताहि सकल मिली
जो सुख लग सत्संग। सब स्वर्ग और अपवर्ग के जो सुख हैं उन सब को तराजू के पलड़े पे अगर आप रख लीजिए और हमारी ये जो पूजा पाठ धर्म इत्यादि करते हैं, दान करते हैं, इन सब को एक पलड़े पर रखिए और एक पलड़े पर ये जो हम लोग एक क्षण भी अगर अच्छा होता है। और माता सीता वही बता रही हैं कि भगवान राम से बिछड़ करके मेरा यह समय व्यर्थ हो गया। और जब भगवान अपने आप से दूर हो जाए ना, हमसे आपसे दूर हो जाएं, तो माता सीता के जैसे ही हमको आपको विचार करना चाहिए। माता सीता क्या विचार कर रही हैं कि यह शरीर व्यर्थ है, भगवान के बिना व्यर्थ है। और जब भगवान के काम में यह हमारा शरीर न लगे, हमारा मन न लगे, तो महाराज फिर उसका त्याग करना ही अच्छा है। विचार करते करते माता त्रिजटा आती हैं, तो त्रिजटा से कहती हैं कि माँ आने काठ रचो चिता हो बनाए, आने काठ रचो चिता बनाए, माँ तो अनल पूरी देहू लगाए, माँ तो अनल पूरी देहू लगाए। त्रिजटा से कहने लग गए कि माँ कहीं से लकड़ी इकट्ठा करो, चिता तैयार करो और मुझे उस चिता में बैठा करके मुझ में आग लगा दो। तब माता त्रिजटा जो हैं समझाती हैं, भगवान की कथा सुनाती हैं कि पुत्री धैर्य रखो, भगवान जरूर आएंगे, तुमको मिलेंगे। बहुत प्रकार से माता त्रिजटा समझा करके चली गई। तब जब त्रिजटा चली गई तो भी माता जानकी मन में विचार कर रही हैं, सुनहि विनय मम विटपय शोका, सत्य नाम करो हरु मम शोका। जो अशोक का वृक्ष है उससे कह रही हैं कि आपका नाम तो अशोक है, कुछ ऐसा करो कि अग्नि की बरसात हो जाए और मैं उस अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दूं। तारों से कहती हैं, चंद्रमा से कहती हैं, अवन नयावत एकौ तारा, सबसे निवेदन करती हैं कि कोई तो अग्नि बन के मेरे ऊपर बरस पड़ो और मैं इस शरीर का त्याग कर दूं। और उस समय हनुमान जी महाराज अशोक के पेड़ पे बैठे थे और देखते हैं कि माँ बहुत दुखी हो रही हैं, बहुत कष्ट पा रही हैं। रामचंद्र गुण वर नहीं लागा, रामचंद्र गुण वर नहीं लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। भगवान राम की कथा प्रारंभ कर दी और माता सीता लागी सुने श्रवण मन लाई। बढ़िया ध्यान पूर्वक बैठ करके कथा श्रवण करने लग गई। और जब कथा श्रवण की महाराज तो सुनते ही सीता कर दुख भागा। जितना भी ग्लानि था, जो भी कष्ट था, वो समाप्त हो गया। तो सत्संग का ये प्रभाव है कि जब हम ध्यान पूर्वक भगवान की कथा श्रवण करेंगे तो महाराज जैसे विष होता है, विष, तो जब हम विष का सेवन करते हैं तो चाहे उसको मन से सेवन करें या ऐसे ही कर लें, लेकिन विष अपना प्रभाव दिखाता है। वो ये नहीं मानेगा, ये नहीं बोलेगा कि आप बिना मन के खाए हो तो मैं अपना असर नहीं करूँगा। भाई विष खाए हो तो असर तो होगा ही होगा। वैसे ही सत्संग है, भाव को भाव अलख आसहूं, कैसे भी आप भाव से सुनो, बिना भाव के सुनो, आलस में सुनो, या समझ लो कि कहीं रिश्तेदारी में है तो खाली रिश्ता निभाने के चक्कर में आके सत्संग कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, तो महाराज जिस प्रकार विष अपना प्रभाव
नहीं बदलता, वो अपना असर दिखाता है। उसी प्रकार से सत्संग भगवान की कथा अपनी असर जरूर करेगी। इसलिए सत्संग किसी भी परिस्थिति में करना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसी अपने राम को भज रीझ या खीझ, खेत पड़े उपजेंगे उल्टे उल्टे सीधे बीज। जैसे खेत में जब बीज, धान गेहूं कटाई होती है, जो बीज खेत में पड़े रहते हैं, और महाराज जैसे ही समय आता है, पानी पड़ता है, तो वो अंकुरित हो जाते हैं, उपजने लगते हैं। उसी प्रकार से सत्संग है। इसको कैसे भी आप कर रहे हो, समय आने पे आपके काम जरूर आएगा। शंभो गए कुंभज रे सिपाही। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर कुंभज ऋषि के पास गए। कुंभज ऋषि किसको कहते हैं? अगस्त जी को। ये इनका जन्म घड़े से हुआ था, इसलिए इनका नाम कुंभज। तो भगवान शंकर जो हैं उन्हीं ऋषि के पास में जाते हैं। तो किसी ने प्रश्न किया कि महाराज भगवान शंकर अकेले जा रहे हैं कि इनके साथ में और कौन है? कथा सुनने जा रहे हैं तो साथ में कौन है? तो गोस्वामी जी लिखते हैं, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कई बार महाराज ये माता सती के जैसे हमारा आपका विचार होता है, कर रहे हैं तो महाराज ये अब कथा क्या करेंगे, इसलिए अब क्या कथा को सुना जाए। तो देखिए अब शब्दों पे ध्यान देंगे आप लोग ना, सत्संग का प्रभाव कितना बड़ा होता है। जब खाने सुनिय महेश अति सुख माने। गया कौन था? शंभु। सुन कौन रहा है? महेश। ध्यान दिए, समझे कुछ? गए थे तो दो थे, शंभु। कथा सुन रहे हैं तो कितने हो गए? तीन। महेश। सुनिए महेश अति सुख माने। सत्संग का प्रभाव देखिए कितना है कि दो गए तीन हो गए। और यहाँ माता जी का ध्यान नहीं कि कोरबा वाले तो पंडित जी हैं, क्या सुनाएंगे कथा, चलो बैठे हैं अपना, दिखा रहे हैं कि कथा सुन रहे हैं। तो बस मैया हाथ जोड़े बैठी हैं, ध्यान कथा में नहीं है। तो आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी। गए थे शंभु, कथा सुने तो हो गए महेश। महाराज दक्ष की पुत्री। सत्संग का प्रभाव देखिए कि जो सत्संग किया वो 2 से 4 हो गया, और जो सत्संग नहीं किया महाराज वो 4 से सीधे 0 हो गया। तो सत्संग एक घड़ी आधे घड़ी आधे में कछु आधे। अगर इसमें कुछ भी हम एक क्षण भी सत्संग कर लेते हैं महाराज, तो समझिए हमारा कल्याण अवश्य हो जाएगा। और उस सत्संग के फल से अनेक प्रकार के हमको आपको लाभ हो जाएंगे। और सत्संग कैसे करना चाहिए, इस शिव पुराण में बहुत सुंदर सुंदर वर्णन दिया है, दिव्य दिव्य कथा बताई है। सत्संग हमको शौनकादिक ऋषियों जैसा करना चाहिए। ये ऋषि क्या करते हैं? दिन भर पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, शाम को भी यज्ञ करते हैं, पूजन करते हैं। हे प्रभु, हम लोग दिन भर तो यज्ञ करते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन ये जो दोपहर का समय है हमारा व्यर्थ जा रहा है। कुछ ऐसा करिए, कुछ ऐसा हमको कथा सुनाइए कि जो हमारा यह समय जो है इसका सदुपयोग हो जाए।
महाराज ये भाव से जब हम सत्संग करेंगे तब सत्संग हमारे आपके लिए लाभकारी होगा। और नहीं तो पता चला कि दुकान से आए हैं और महाराज थकान लग गई है तो सत्संग फिर न तो सुनेंगे और न हमारे लिए लाभदायी होगा। ये ऐसे हैं महाराज शौनकादिक ऋषि कि जब पुराण श्रवण करने के लिए बैठ जाते हैं सूत जी के महाराज जी के पास में, तो इनके मन में ये इच्छा रहती है कि कहीं सूत जी महाराज जी कथा करना बंद न कर दें। तो एक प्रश्न का उत्तर देने से पहले ही इनके मन में दूसरा प्रश्न जन्म ले लेता है कि जैसे ही उत्तर पूर्ण होगा तुरंत मैं ये प्रश्न कर दूंगा, और जब प्रश्न कर दूंगा तो ये उत्तर देंगे और महाराज ये कथा निरंतर। ये भाव होना चाहिए, ऐसा सत्संग करें हम। पर महाराज धन्य हैं सूत जी महाराज जी और शौनकादिक ऋषि कि ये प्रश्न करते नहीं थकते और वो महाराज उत्तर देते नहीं थकते। महाराज आजकल 7 दिन की कथा होती है, ये हमारे आपके लिए बहुत बड़ी हो जाती है। महाराज 7 दिन कब बीते और कब जा करके महाराज इतने नियम बताए हैं तो बाल दाढ़ी बढ़ गए हैं, देखो पक गए हैं, खुजली होता है, दुकान जाना है, बहुत दिन से दुकान नहीं गए हैं, पता नहीं कैसा व्यापार चल रहा है। हमारा आपका ध्यान तो अपने व्यापार में है, दुकान में है। तो महाराज सत्संग हमको आपको कैसे करना चाहिए? शौनकादिक ऋषियों जैसा। महाराज आप कहेंगे कि कथा तो बहुत सुन रहे हैं, गली गली में रोजाना कथाएं हो रही हैं, लेकिन इसका लाभ नहीं हो रहा है महाराज। तो लाभ कब होगा? अब इसको आप इस उदाहरण से समझेंगे। आपके घर में बल्ब लगा हुआ है, तो इस बल्ब से प्रकाश कैसे आ रहा है कि बल्ब सही है, वायर इसमें लगा है और इसका जो स्विच है वो चालू है। अगर उसका बंद कर दीजिए तो क्या वो जलेगा? नहीं जलेगा। मान लीजिए उसको चालू कर दीजिए, वायर को काट दीजिए तो जलेगा? नहीं जलेगा। और वो आन भी है परमात्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम आप सब ईश्वर के अंश हैं, कोई साधारण नहीं है। ये जो भी गोरे काले लंबे ठिगने दिखते हैं ना, ये सब के सब ईश्वर के अंश हैं, उत्पन्न हुए हैं और अंत में उन्हीं में जाकर के मिल जाना है। तो हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम कुछ ऐसा करें कि हम अपने लक्ष्य तक सुगमता से पहुंच जाएं। पर हमारा आपका स्वभाव क्या है कि जन्म लेते ही मैं करने लगते हैं। जैसे ही गर्भ से बाहर आता है जीव, तो पहला शब्द गौर करेंगे आप लोग, पहला शब्द उसका मैं होता है कि अब जो भी हूं तो मैं हूं, दूसरा कोई नहीं है। परमात्मा को भूल जाते हैं। तो महाराज इस कथा को इस हिसाब से समझिए कि सत्संग क्यों करना जरूरी है, सत्संग हमारे लिए क्यों इतना आवश्यक है, इस कथा के द्वारा आप समझिए। एक शेरनी थी, शेरनी जंगल में अपने बच्चे को जन्म देती है और बच्चे को जन्म देने के बाद वह शेरनी वहां से भाग जाती है। तो हुआ क्या कि वहां पे एक गणेरिया आया। गणेरिया जो बकरियों को चराता है उसको कहते हैं गणेरिया। वो बकरियों का झुंड लेकर के उधर से निकला तो देखा छोटा सा शेर का बालक जो है अभी उसका जन्म हुआ है। इसका स्वभाव जैसे बकरियों का था वैसा ही बना रह गया। तो एक दिन गणेरिया अपनी बकरियों को उस शेर के बच्चे को लेकर के जंगल में गया जब, तो नदी के किनारे शेर का बच्चा पानी पी रहा था। दूसरे छोर पर एक बड़ा शेर आ गया
और जैसे ही जोर से दहाड़ा गर्जना किया तो अब ये शेर का बच्चा डर के मारे भाग लिया। तो जैसे ही भागा तो शेर मन में विचार किया, ये तो शेर का बच्चा है, फिर ये भाग क्यों रहा है। महाराज शेर छलांग लगा दिया और तुरंत उस बच्चे को पकड़ लिया। बोले भाई तू भाग क्यों रहा है? तो बोले आप शेर हो और मैं बकरी हूं, आप खा जाओगे इसलिए भाग रहा हूं। तो शेर बोला कि तू बकरी नहीं है, तू शेर का बच्चा है। तो महाराज वो बोले नहीं, देखिए ये बकरियों के साथ रहता हूं और मैं बकरी हूं। तो महाराज वो बच्चा मानने को तैयार नहीं है और शेर बोले नहीं तू शेर का बच्चा है। उसको तो पता है कि ये शेर का बच्चा है, तो बोल रहा है कि तू शेर का बच्चा है। अब ये बच्चा न माने तो इसको बोले पकड़ के ले गए, बोले ये नदी के किनारे चलो। नदी के किनारे ले गया और बोला देखो जैसे बाल दाढ़ी मेरे हैं वैसे तुम्हारे हैं। तो बोला ठीक वैसे ही हैं। बोले जैसे मेरा हाथ पाँव है वैसे तेरे हाथ पाँव, ठीक, पर आप तो जोर से, तो मैं कौन करता है? बकरा। तो बकरे को क्या होता है महाराज? उसके गर्दन को काट दिया जाता है। और इतना ही नहीं, काटने के बाद फिर और क्या होता है? पहले ये जो गद्दा बनता है, रजाई बनती है, तो इसको इसकी रुई धुनने के लिए तांत बनाई जाती थी, तांत। तो उसके बकरे की जो आंत होती है, आंत उसको निकाल करके उसी को सुखा करके और वो तांत बनाई जाती थी। तो कहते हैं कि जब तक ये जिंदा था बकरा तो क्या बोलता था? मैं जो हूं तो केवल मैं हूं। लेकिन जब इसका सर कट गया, इसकी आंत को निकाल करके तांत बनाया गया और उसमें जब रुई भुनने लगे तो उस समय आवाज निकलती थी महाराज, बड़ी प्यारी आवाज निकलती थी, तू ही तू ही तू ही। किसी रुई काटने वाले का तांत देखेंगे, जब वो रुई को भुनता है तो उससे यही आवाज निकलती है, तू ही तू ही तू ही। तो जब तक जिंदा था तो बोल रहा था मैं, और जैसे ही शीश कट गया और उसका तांत बना दिया गया तो महाराज तब ज्ञान आया कि जो है तो तू है, मैं कुछ नहीं हूं, आत्मा है, मैं कुछ नहीं हूं। और हम आप है महाराज कि केवल मैं और मैं, जब से जन्म होता है और अंत तक ये मैं नहीं जाता। बस उसी मैं के चक्कर में अपना समय व्यर्थ गंवा देते हैं। नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज तो केवल आप लोगों को शहद देंगे ना, दवाई खाते रहो कड़वी कड़वी। समय ज़्यादा हो गया है, भजन कल होंगे अब है ना। आज कथा को श्रवण कर लीजिए। सौनकादिक ऋषि जो हैं वह सूत जी महाराज जी से कहते हैं कि हे सूत जी, हम लोगों का पूरा समय यज्ञ में पूजन में व्यतीत होता है, लेकिन जो दोपहर का समय है यह व्यर्थ जा रहा है। आप कृपा करके कोई ऐसी कथा सुनाइए। कैसी कथा? पावनम पावनानां च
विधाधुनम् यदस्ति वस्तु परमं श्रेयसां श्रेयोत्तमम्। महाराज ज्ञान देने वाली हो, भक्ति प्रदान करने वाली हो, जिसको श्रवण करने से मन में वैराग्य उत्पन्न हो और जिसको श्रवण करने से जीवों का कल्याण हो। देखिए, जो शौनकादिक ऋषि हैं, ये अपने लिए कोई प्रश्न नहीं करते। महाराज उनको क्या जरूरत है, दिन भर जप कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, भगवान में ही लीन हैं, उनको क्या जरूरत है। पर उनको ये पता है कि हमारी आने वाली जो संतानें हैं महाराज, ये न तो पूजा करेंगे, न जप करेंगे, न तप करेंगे। ये केवल इनका लक्ष्य होगा कि इतनी पढ़ाई कर लो कि हमको नौकरी मिल जाए, कुछ ऐसा करके अपना व्यवसाय सेट कर लो, व्यापार सेट कर लो, और जिससे हम अपना जीविकोपार्जन चला सके। और आज वही हो रहा है। हम आप बच्चे को उतना ही पढ़ा रहे हैं, वही शिक्षा दे रहे हैं कि महाराज वो केवल कमा ले और खा सके, अपना परिवार चला सके। हम आप यही कहते हैं कि मेरी सोच तो यही है कि बच्चे को पढ़ा लिखा के तैयार कर दूं, अपने पैर पे खड़ा हो जाए, बस अपनी जवाबदारी पूरी हो गई। ऐसे बोलते हैं ना, तो महाराज जवाबदारी वहां पूरी नहीं होती। बच्चे को हमको ये सिखाना चाहिए कि बेटा तू यहाँ कमा खा रहा है तो ठीक है, इतना तो तेरे को शिक्षा दिलवा दिया, लेकिन मंदिर भी जाया कर, सत्संग भी जाया कर, कथा में भी जा करके बैठा कर। क्यों? ये हमारे आज के समय में परम आवश्यक है। अगर जो बालक, जो बच्चा कथा में, सत्संग में नहीं बैठता महाराज, और उसको हम आप पढ़ाई केवल जीविकोपार्जन वाली करवाते हैं, कमाने वाली करवाते हैं, उसको सत्संग में नहीं जाने देते, कथा में नहीं बैठाते, तो होता क्या है कि उस बालक का जब रिजल्ट थोड़ा कम आता है ना, तो घबरा जाता है। और महाराज आजकल आप लोग टीवी में, पेपर में, हर जगह सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं कि बच्चा का रिजल्ट कम हो गया और उसने आत्महत्या कर ली। कहीं ट्रेन के सामने, कहीं नदी में कूद गया, कहीं कुछ कर लिया। क्यों? महाराज सत्संग तो किया नहीं है, उसको ज्ञान तो है नहीं, भला बुरा क्या होता है। उसको हम जो पढ़ाए हैं उसमें उसको सफलता नहीं मिली और वह जाकर के आत्महत्या कर लेता है। देखिए, भोजन करने से शरीर का बल बढ़ता है और भजन करने से, सत्संग करने से आत्मबल बढ़ता है। इसलिए हमारे जीवन में दोनों जरूरी होते हैं, भोजन भी करना और भजन भी करना, सत्संग भी करना जरूरी है। आज ये जितने भी केस हो रहे हैं, कांड हो रहे हैं महाराज, वो बच्चे सत्संग नहीं किए। अगर सत्संग किए होते तो उनका आत्मबल इतना कमजोर नहीं होता। जब आत्मबल सही होगा तो बच्चे ऐसा कदम कभी नहीं उठाएंगे। इसलिए हमारी आपकी जवाबदारी ये नहीं कि आपको कमाने के लिए, खाने के लिए मैंने पढ़ा दिया, अब हमारी जवाबदारी पूर्ण हुई। तो ऐसा नहीं है। हमारी जवाबदारी ये भी है कि अपने बच्चों को हम ये सिखाएं, अपने बच्चों को ये बताएं कि बेटा सत्संग में जाना चाहिए, कथा में जाना चाहिए, वहां जाकर के सुन के आओ महाराज जी क्या बताते हैं, सत्संग में क्या शिक्षा मिलती है होगा। और जिस बालक का आत्मबल मजबूत होगा महाराज, फिर वो ऐसे कदम कभी नहीं उठाएगा। और ये मनुष्य शरीर हमको व्यर्थ में गंवाने के लिए नहीं मिला है। भीष्म पितामह जो महाभारत के युद्ध में बताइए इतनी बाण लगे थे महाराज, हमको आपको थोड़ा सा खरोच लगता है, चोट लगता है तो कितना दर्द होता है, लेकिन पितामह को कितनी बाण मारे गए थे। और पितामह को वरदान था कि आप जब चाहोगे तब मर सकते हो, इच्छा मृत्यु का वरदान था।
लेकिन पितामह ने ऐसा कदम नहीं उठाया। क्यों? कि महाराज उनको ये पता था कि हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य क्या था? कि गोविंद मेरे सामने खड़ा हो, बंसी बजा रहा हो, मधुर मधुर बढ़िया मुस्कान दे रहा हो, और उस समय अपने प्राण को मैं त्यागूं। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। हमारे ये भाव होंगे तो हमको कितनी भी इच्छा मृत्यु का वरदान होगा, लेकिन अपने जीवन को हम व्यर्थ नहीं गंवाएंगे, हम अपना कल्याण अवश्य कर लेंगे। इसलिए सत्संग करना, भजन करना परम आवश्यक है। और ये महाराज, ये जो जिंदगी है ना, ये केवल 2 दिन की जिंदगी होती है, 2 दिन की। इससे ज्यादा किसी की जिंदगी है क्या? 2 दिन की कैसे है? एक दिन इस जीवन का जन्म हुआ है और एक दिन यह अंत हो जाएगा। तो जिंदगी केवल 2 ही दिन की है, एक जन्म लेने की और एक मृत्यु की। और ये जो बीच वाला समय मिला है ना, ये हमको बोनस है, बोनस। लेकिन ये पता नहीं कि कब बोनस समाप्त हो जाए। तो कहने का मतलब, तात्पर्य है, सार ये है कि ये 2 दिन की जिंदगी है और हमको अपना कल्याण कैसे करना है, ये 2 दिन में ही सोचना है। जन्म लेते ही हमको ये सोचना है कि हमारा कल्याण कैसे हो। पर हम आप ये बोनस के चक्कर में कि चलो अभी आज नहीं, कल करेंगे, परसों करेंगे, अरे अभी तो बच्चे हैं, खेलने खाने के दिन हैं, फिर महाराज थोड़ा बड़े हुए, शादी विवाह हुआ तो चलो अभी थोड़ा घूमने टहलने का समय है, फिर जैसे बच्चे हो गए तो महाराज फिर जब बूढ़े हो जाएंगे तब भगवान का सत्संग करेंगे और भगवान का कीर्तन करेंगे। तो महाराज बहुत सुंदर भाव, भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, फिर भजन सुन नहीं पाओगे, फिर भजन नहीं सुन पाओगे। बुढ़ापा किसने देखा है। महाराज हमारा आपका ये भाव नहीं होना चाहिए कि जब हम वृद्ध होंगे तब भजन करेंगे, सत्संग करेंगे। बुढ़ापे में न तो आंख काम करेगी और न कान काम करेंगे और न हाथ और न पांव। बुढ़ापे में अक्सर देखे होंगे जो वृद्ध लोग हैं, उनको बोलो कि ताऊ राम राम, तो ताऊ जी क्या बोलते हैं? आम आम। महाराज दांत तो है नहीं, बोलना तो है राम राम, लेकिन ताऊ बोल रहा है आम आम। पर महाराज ये हमारे ईश्वर का इतना महती कृपा है कि इनका नाम कैसे भी लो, उल्टा लो या सीधा, पर इनकी कृपा अवश्य होती है। उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि जी जो थे वह उल्टा नाम लेते थे, मरा मरा बोलते थे, लेकिन फिर भी उनका कल्याण हो गया। तो हमारा आपका ध्येय ये नहीं होना चाहिए कि हम वृद्धा अवस्था में भजन करेंगे, वृद्धावस्था में कथा श्रवण करेंगे। महाराज जो करना है वो आज कर लो, कल का कोई ठिकाना नहीं, कोई भरोसा नहीं कि कल सुबह होगी भी या नहीं होगी, और सुबह होगी महाराज तो फिर वो सुबह को हम देखने के लिए होंगे भी कि नहीं होंगे। किसी कवि ने बहुत सुंदर बात कही है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका,
कल प्रात को जान खिली लिए फिरता, ये तन नम्र है चोट झिली न झिली, कहले हरि नाम मेरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। महाराज, हमारा आपका भाव ये होना चाहिए कि ईश्वर ने हमको इतना सुंदर जीवन दिया है। 84 लाख जो योनियां होती हैं, उसमें केवल एक योनि जो मनुष्य की होती है, मानव की होती है, इसी में यह समझ होता है कि हम अपना कल्याण कैसे करें। बाकी तो महाराज पेड़ पौधे हैं, पशु हैं, वो अपना कल्याण करने की कभी नहीं सोच सकते। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य योनि, जिसको ये समझ है कि हम अपना कल्याण कैसे करें। और महाराज इतना सुंदर जीवन पा करके, योनि पा करके, और मैं माया चक्कर में फंसे रह गए, तो फिर महाराज ये तो वही बात हो गई कि किसी को बढ़िया कीमती मणि दे दिए और बदले में क्या लिए? कांच ले लिए। तो ये बुद्धिमानी तो नहीं हुई महाराज। बुद्धिमानी तो तब है कि जो हम कीमती चीज दे रहे हैं उससे भी ज्यादा कीमती ले लें। किस ओर तेरी मंजिल हो, किस ओर तेरी मंजिल ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। नमः पार्वती पतये हर हर महाराज, ये संसार सागर क्या है तो इसको बताते हैं कि ये काल है, काल, काल रूपी नाग। और वो नाग क्या किया है? मुख को ऐसे फैला लिया है और बैठा हुआ है। हम आप उस काल के गाल में बैठे हुए हैं। तो हम और आप जीवित तभी तक हैं, हमारी सांसें तभी तक चल रही हैं जब तक वह काल अपने मुख को बंद नहीं करेगा। और महाराज वो काल कब अपने मुख को बंद करे ये किसी को पता नहीं है। इसलिए हमारा आपका प्रयास ये होना चाहिए कि वो बंद करे, उससे पहले हम अपने कल्याण के लिए कुछ कर लें। और बस वही कथा, ये शिव पुराण की कथा है, ये ज्ञान को बढ़ाने वाली, भक्ति प्रदान करने वाली और भगवान भोलेनाथ की कृपा दिलाने वाली ऐसी दिव्य कथा शिव पुराण महापुराण की कथा है। सूत जी महाराज जी कहते हैं कि हे ऋषियों, एतत् शिव पुराणं हि परम शास्त्रोत्तमं, शिव रूपं चिदोयेयं सेवनीयं च सर्वदा। ये शिव पुराण की कथा भक्ति प्रदान करने वाली, ज्ञान को बढ़ाने वाली और भगवान की कृपा प्राप्त कराने वाली कथा है। इसको प्रयास करके और बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करें तो महाराज भगवान शिव का स्वरूप देखिए कैसा है। भगवान शिव की कथा में चलने से पहले आप लोगों को बताना जरूरी है कि भगवान शिव का स्वरूप आप समझिए। भगवान के कंठ में क्या है? भगवान का जो स्वरूप है वो कर्पूर के जैसा निर्मल है, स्वच्छ है, सफेद है। इतना सुंदर स्वरूप होते हुए भी भगवान इस वेश को क्यों धारण करते हैं? ये मरघट के वासी क्यों हैं? हम मंदिर तो गए और जल चढ़ा करके ओम नमः शिवाय से शिवाय नमस्तुभ्यं करते हुए आ गए, लेकिन कभी ये विचार नहीं किए तो भगवान
ये अपना स्वरूप इसलिए ऐसा रखे हैं कि बेटा ये जो सर्प है ना, इसको अभी क्या बताया, काल है, काल। तो बेटा ये काल हमेशा हमारे आपके यहां लटक रहा है। हमको आपको समझाने के लिए यहाँ पे काल को धारण किए हैं। फिर महाराज अगर आप यहाँ नहीं सुधरे, काल को देख करके नहीं डरे, तो ये देखो प्रलयकारी त्रिशूल है। अगर एक बार काल से भी बच गए तो फिर इससे बचने वाले नहीं हो। और महाराज डमरू बजा करके भगवान का भजन कर लिए, सत्संग कर लिए, तो जो भगवान का भजन करता है, सत्संग करता है, तो भगवान सांब सदा से उसको चंद्रमा की तरह अपने मस्तक पे सजा देते हैं। और महाराज अगर नहीं करता तो जो जटाएं हैं इसको माया स्वरूप बताया है कि महाराज जब जटाओं में उलझ जाओगे, माया में उलझ जाओगे, तो आपकी अंतिम गति क्या होगी, वहां गंगा भी बह रही हैं। तो महाराज माया में उलझे उलझे एक दिन आपकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित हो जाएंगी। तो महाराज जी हमको आपको याद दिलाने के लिए, हमारा आपका कल्याण कैसे हो, इसलिए भगवान सांब सदाशिव अपना ऐसा रूप धारण करते हैं कि बेटा ये जो मैं भभूति लगाता हूं ना, एक दिन ऐसे तुम भी राख बन जाओगे। आप लोगों ने गौर किया होगा, चाहे करोड़पति हो और चाहे एक रोडपति हो, महाराज जब गंगा जी जाता है ना, तो एक 15-20 रुपए की मटकी आती होगी, उतने में दोनों आ जाता है। करोड़पति भी उस मटकी में आ जाता है और रोडपति भी उसमें आ जाता है। इसलिए महाराज मैं मेरा इतना कोठी बंगला कार, ये तो खाली हम माया में उलझे पड़े हैं, इन सब का त्याग करना है। और भगवान सांब गए और बोले बेटा तुम्हारा कल्याण करने आया हूँ, रुको बात करना है। बोला समय नहीं है। भगवान वहां से निराश चलने लगे। तो महाराज एक अर्थी पड़ी हुई थी, उस अर्थी पे 100 पड़ा हुआ था। भगवान शंकर बोले ये अच्छा है। बोले पुत्र तुमसे बात करना है। अब वो अर्थी कोई जवाब नहीं दे रहा है, वो लाश कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो बोले ये अच्छा जगह है, इसको जहां जलाएंगे तो इसको कोई टेंशन नहीं है कि बेटे को पढ़ाना है, बेटे की शादी करना है, दुकान जाना है, ये पार्टी आ रही उसका पेमेंट करना है, इसको कोई टेंशन नहीं है। अब इसके साथ में मेरा सत्संग अच्छा होगा। तो भगवान सांब सदाशिव भोले बाबा मन में विचार किए कि जिसके पास अभी समय नहीं है, तो महाराज उसकी मंजिल कहाँ है, मरघट में। और उस समय व्यक्ति के पास समय ही समय होता है, फुर्सत रहता है महाराज। फिर उसको कोई चिंता नहीं होती कि हमको बेटे की शादी करना है, बेटे की शादी करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। और बेटा तुम आओ मरघट में, तब बैठ करके सत्संग होंगी, कथा होंगी। इसलिए हमारे सांब सदाशिव जो हैं वह शमशान में निवास करने लग गए कि पुत्र तुम जब यहाँ आओगे तब आपसे हम सत्संग करेंगे। इसलिए हमारे जो देवाधिदेव हैं यह मरघट में जाकर के अपना वास बना लिए। तो शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि ऐसे प्राणियों के लिए जिसके पास समय नहीं है, उसका कल्याण कैसे हो। युग के प्राणियों का स्वभाव होगा कि अगर उनको कोई उपाय बताओ तो बोलेंगे कोई प्रमाण बताओ। महामृत्युंजय के लिए बोल दो कि भाई आप महामृत्युंजय करवा लो, आपका कल्याण होगा। तो महाराज किसका किए, किसका कल्याण हुआ, उसका काम बना क्या, ऐसे बोलते हैं ना। किसी को कोई पूजा बता दें, अनुष्ठान बता दें कि ये करवाने से आपका ये काम बन जाएगा, तो महाराज किसी का पहले किए हैं क्या। तो वही बात शौनकादिक ऋषि यहाँ पूछ रहे हैं कि महाराज
किसी का कल्याण हुआ है क्या? अगर हुआ है तो कृपा करके वह बताइए, प्रमाण देकर के आप कहिए। तो बताते हैं कि एक ब्राह्मण था और वह ब्राह्मण इतना दुराचारी था कि महाराज समझ लीजिए कि दुनिया के जितने भी कर्म होंगे, झूठ बोलना, चोरी करना, चाई चुगली करना, तेरी मेरी करना, सब उसको आता था, वो निपुण था। तो सबसे पहले अपने घर में चोरी करेगा, घर में अगर पास हो जाएगा तब वो बाहर चोरी करने जाएगा। जो विश्वासघात करने वाला है वो सबसे पहले अपने लोगों को विश्वासघात करेगा, उसके बाद दूसरे के साथ विश्वासघात करना प्रारंभ करता है। तो ये जो ब्राह्मण है ये अपने लोगों के साथ में ही विश्वासघात किया करता था। इसको शास्त्रों की सम्मति से, जो हमारे शास्त्र के योग्य कर्म बताए गए हैं कि सूर्योदय से पहले उठना है, सूर्योदय से पहले स्नान करना है, केवल और केवल भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का भजन कीर्तन करते हुए जाना है। चुगली चाटी को घर पे छोड़ के जाना है। फिर दूसरा नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय हो नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय हो नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय हो नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय हो नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय हो नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। अब बढ़िया महाराज पड़ोसी लोग नमः शिवाय कर रहे थे। ये ब्राह्मण भी अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनाही बहु विधि सब संता, कहाँ ही सुनाही बहु विधि सब संता। महाराज भगवान की कथाएं तो ऐसी हैं कि आप निरंतर करते रहो, इसका विश्राम नहीं होता है। एक कथा विश्राम के पास आएगी, वहीं से महाराज दूसरी कथा प्रारंभ हो जाएगी। ये हमारे भगवान की कथा ऐसी है, इनके अवतार ऐसे हैं कि एक किसी पापी को, किसी दुष्ट कथा को आप विश्राम करने जाओ महाराज, वहीं पे दूसरी कथा शुरू हो जाएगी। तो उस मंदिर में भी 21 दिन का शिव पुराण चल रहा था, जिसको हम आप अब 7 दिन और 11 दिन में श्रवण करते हैं। तो महाराज अब ये ब्राह्मण रोजाना वहीं प्रसाद पाए और बढ़िया कथा में बैठे, और कथा में बैठ करके शिव पंचाक्षर मंत्र का है। अब ये बेचारा ब्राह्मण जब रात्रि में विश्राम करे तो मन में विचार करे कि हे भगवान, मैंने तो पूरी जिंदगी पाप ही पाप किया, कोई शुभ काम तो किया नहीं, न जाने हमारी क्या गति होगी, हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे। महाराज कथा को श्रवण करें, फिर उसका चिंतन करें। जब कथा हमारे चिंतन में आएगी तो वो कथा चित्त में चिपक जाएगी। ये नहीं कि हम कथा को सुने, अब पड़ोसी करवा रहा है, आकर के बैठ गए हैं, कथा को सुन रहे हैं, और जब जाने लगे तो महाराज अपने पता है महाराज, तो चिंता चिता तक पहुंचा देती है, लेकिन चिंतन डमरू वाले के पास तक ले जाती है महाराज। तो हमारा आपका प्रयास क्या होना चाहिए? चिंता नहीं करना है,
चिंतन करना है, तब हम भगवान का सानिध्य प्राप्त करेंगे, भगवान के पास तक पहुंच जाएंगे। और बस ये ब्राह्मण वही कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? केवल और केवल कथा और भगवान का चिंतन कर रहा है। क्यों कर रहा है? डर करके कि मैंने इतना पाप तो किया। और देखिए, किसी भी चीज का चिंतन या किसी से प्रेम दो ही परिस्थिति में होता है, या तो बढ़िया लगाव हो या तो फिर कोई डर हो। किसी से अच्छी पहचान हो तो भी हम उसके बारे में चिंतन करेंगे, और किसी से अच्छा डर हो कि भाई ये तो हमसे ज़्यादा पैसे वाला है, ताकत वाला है, तो भी उसका चिंतन करता है व्यक्ति। और इस ब्राह्मण को डर है कि मैं पापी हूँ, तो पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं क्या करूं, अब मेरा कल्याण कैसे होगा। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे, करे स्तुति हम भूतेश्वर जगबंधन से डरे डरे। ना जाने हम रूप तुम्हारा ना ही स्वरूप पहचाने, जान सके न ब्रह्मा विष्णु हम माया कैसे जाने। लेकिन इतना सुनते आए आप हो सर्प जटाधारी, 3 लोक 14 भुवनों के पिता आप हो भंडारी। विचरण करते आप सदा ही बैल पीठ पर चढ़े चढ़े, जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। जब ऐसा हम चिंतन करेंगे तो हमारा कल्याण अवश्य हो जाएगा। और ये ब्राह्मण केवल और केवल भगवान की कथा और भगवान का चिंतन करना प्रारंभ कर दिया। महाराज, कथा का विश्राम दिवस था, खूब बड़े भाव से चिंतन करते करते खूब भजन का। और काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। तो ये ब्राह्मण कहाँ है? महाकाल के मंदिर में, शंकर भगवान के मंदिर में है। तुरंत भगवान शंकर के गण जो है वहां प्रकट हो जाते हैं और यमराजों को फटकारते हैं, उनके दूतों को फटकारते हैं, भागो यहाँ से। तो यम के दूत कहते हैं, महाराज जिंदगी भर पाप किया है। तो बोले कोई बात नहीं, ये जिंदगी में क्या किया वो हमसे मतलब नहीं है, लेकिन अंत समय में इसने क्या किया है वो हमारे लिए मतलब की बात है महाराज। इसीलिए कहते हैं जब जीव का अंत समय होता है तो महाराज इसको गीता सुना दो, इसको भजन सुना दो, इसको पुराण सुना दो, गजेंद्र मोक्ष सुना दो। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। महाराज हम लोग पूरी जिंदगी तप करें, पूजन करें, भजन करें, लेकिन अंत समय ऐसा होता है कि उस समय भगवान की याद नहीं आती महाराज। उस समय भगवान की माया प्रबल होती है और हम केवल अपने परिवार के बारे में सोचने लगते हैं। हमारे पुत्र का क्या होगा, पड़ोसी ने इतना जमीन दबा लिया है, मेरे जाने के बाद देगा कि नहीं देगा, क्या होगा, कैसा होगा। महाराज अंत समय में माया प्रबल हो जाती है। तो जो हम पहले चिंतन है, इतना कोमल हृदय होता है माताओं का, इसीलिए इनको कहते हैं माँ। माँ जैसा कोई नहीं हो सकता महाराज। पिता एक बार डांट भी देगा, मार भी देगा, लेकिन माँ नहीं कर सकती। और आज देखिए जैसे ही चंचुला रोती है तुम मेरी प्रिय सखी होगी, सबसे प्रिय सखी। देखिए ये है ममता। अगर हम भगवान के पास रोते हैं तो भगवान कैसी कैसी करुणा करते हैं। कथा के शुरू में हम बोलते हैं ना, अकारण करुणा वरुणालय। ये कोई कारण देख करके करुणा नहीं करते, इनके मन में कब क्या आए और ये भक्त को प्रदान कर देते हैं। उसका संबंध मेरे शरीर से तो था, जैसा भी हो था तो मेरा पति, और हमको तो माता पार्वती का सानिध्य प्राप्त हो गया और पता नहीं वो कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा।
और बस यही भाव एक पति पत्नी के बीच में होना चाहिए। महाराज, पति का विचार हो कि हमारी पत्नियां ही हैं, ये चाहती है कि किसी भी प्रकार से हमारे पति का कल्याण हो जाए। और आज चंचला के मन में वही भाव बन रहा है कि मेरा तो कल्याण हो गया, लेकिन मेरे पति का कल्याण हुआ या नहीं हुआ, क्या करूं? और ऐसा सोच करके महाराज उदास रहने लग गए। अब बताइए, जिसको कैलाश मिल जाए, वैकुंठ मिल जाए, और वैसे स्थान में भी अगर व्यक्ति उदास रहे तो विचार करने वाली बातें होती हैं। एक बार इस संसार में रहते हुए उदास तो समझ में आता है, लेकिन जिसको वैकुंठ मिल गया हो, जिसके सखी तुम्हारा जो पति था वह पिशाच योनि में विंध्याचल पर्वत पर भटक रहा है। तो अब चंचला हाथ जोड़कर कहती है कि माँ, मेरे पति का कल्याण करो, अगर आप चाह लो, आप कृपा कर दो, आप करो। मैं उद्धार करो माता, उद्धार करो माता, कल्याण करो माता, उद्धार करो माता, कल्याण करो माता। ऐसा कह करके चंचला रोने लगती है। तब माँ के मन में अंदर से करुणा प्रकट हो गई, दया उत्पन्न हो गई। और महाराज, माता पार्वती तुम्बरु नाम के गंधर्व को याद करती है। ये तुम्बरु कौन है? जैसे भगवान नारायण के परम भक्त हैं नारद जी, वैसे भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हैं तुम्बरु। तो इनको याद करती हैं और कहती हैं कि तुम्बरु जाओ और मेरी सखी का जो पति है वह विंध्याचल पर्वत पे पिशाच योनि में है, उसको भगवान शिव की कथा श्रवण करवाना, और जैसे ही कथा श्रवण करवाओगे तो उसका कल्याण हो जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा। अब माँ की आज्ञा को पाकर के तुम्बरु विंध्याचल पर्वत पे आता है, और यहाँ जैसे ही भगवान शिव की कथा प्रारंभ करता है तो होता क्या है महाराज? तुलसी पिछले जन्म के पाप से हरि चर्चान सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। जो हमारे पाप कर्म, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जतन कर ले मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर।
भाव से तालियों की सेवा करते हैं। आया धाम केला तुझे जाना भी अकेला है आपका नाम सेवे जग सुहाए दरवेला है नाम मुक्ति दाता है नमन करे शिव मुक्ति दाता है नमन करे थोड़ा थोड़ा हरि का भजन थोड़ा थोड़ा हरि का भजन अच्छा भला कोई नौकर नमन करे अच्छा भला कोई नौकर नमन करे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महाराज ओम जय शिव ओम भज शिव ओम तारा ब्रह्मा विष्णु चतुरानन पंचानन राधे भोले पंचानन राधे हंसा धन गरुड़ाधन हंसा धन गरुड़ा भोले दस मुझे अति सोहे रूप ने रचना शिव जी के रूप ने रचना त्रिभुवन जन मोहे ओ हर 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 महादेव अथ माला मन माला मोंडे माला धारी मोले मोंडे माला धारी चंदन सिंह मद चंदा केतन सुगंधा भोले शुभकारी ओ हर 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 महादेव कृष्णा बलती सामन नागा पर अंगे भोले बाबा पर अंगे कनका जिग ब्रह्मानी कनका जिग करुणानी भूता जिग करनी ओ हर
हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोल बम 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 करना रहे बाबा एक नारा 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 है 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 बाबा एक देवानि धर्माणि प्रथमान्यं सन्नादेहनाकं महिमानं सजन्ते पूर्वे श्राद्धा शान्ते कन्याकुमारी धीमहि तन्नो ईश्वर में प्रसिद्ध सेवा पूजा बंदगी सभी आपके हाथ मैं तो कछु जानू नहीं आप ही जानो भूलना सिंह चढ़े दुर्गा मिले गरुण चढ़े भगवान बैल चढ़े बाबा मिले निश्चित हो कल्याण सुमन सुगंधित सुमन सुमन सुबोध सुधार पुष्पांजलि अर्पण करूं की जय नाथ स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले गणेश भगवान की जय हो उमापति महादेव की जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय अयोध्यापति राम लला की जय हो सर्वमंगला वाली मैया की जय हो शेरा वाली दुर्गा मैया की जय हो सभी देवी देवताओं की जय हो गुरु गोविंद की जय हो गौ ब्राह्मणों जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो जगत तारिणी गंगा मैया की जय हो पितर देवताओं की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो गौ ब्राह्मण की रक्षा हो गौ ब्राह्मण की नमः पार्वती पतये कालहर कष्टहर दुःखहर दारिद्र्यहर रोगहर व्याधिहर तापहर संतापहर हर हर नरबली काशी विश्वनाथ हर हर शंभो।
निधि के